हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो मैं फिर से आपके सामने आज एक्सेल के एक नया कॉन्सेप्ट लेके हाजिर हुआ हूँ। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे, कुछ दिनों से मुझे कमेंट्स आया हुआ है कि सर जब कोई मार्कशीट क्रिएट किया जाए तब वहाँ पे जो रैंक है वो रैंक इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अभी रैंक का मतलब क्या है, मान के चलिए यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में टोटल कितना उसको मार्क्स मिला और परसेंटेज कितने मार्क्स उसको मिला, और उस बेसिस में कौन फर्स्ट आए, कौन सेकंड, कौन थर्ड आए। तो इस सब कुछ कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। देखिए, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कुछ ही नंबर है तो मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो मान के चलिए आपको 1000 स्टूडेंट का नंबर दे दिए, 1000 एम्प्लॉय का डेटा दे दिया, जहाँ पे सैलरी सबसे सबसे ज्यादा कौन सा है, उसका रैंकिंग के बेसिस में वो कौन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2 होगा। तो ये सारे कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो आसान भाषा में मैं इस एक्सेल शीट में आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली जॉब इंटरव्यू में आपको जिस तरीके से स्किल का जरूरत होता है उसके वीडियोस में कंटिन्यूअसली आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सेल के इन डेप्थ बेसिक टू एडवांस लेवल का स्किल आपको सिखाऊंगा। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे टेस्ट को। सबसे पहले देखिए टोटल्स मार्क के बारे में बात करूं। देखिए टोटल्स तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना एकदम इजी है। सबसे पहले आपको इक्वल देना है, उसके बाद आपको साम लिखना है। तो उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इस सारे सेल को सिलेक्ट करिए, मतलब इस तीनों सेल को सिलेक्ट करिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज देन एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर आपने तीनों सेल तो सिलेक्ट नहीं किया। तो देखिए एक्चुअली तीनों सेल मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे अलाइन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप अलाइन सेंटर किया गया है। मैं अलाइन को लेफ्ट कर रहा हूँ तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए इक्वल देना, उसके बाद साम लिखना, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर देना, इस तीनों सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखिए आंसर आ गया। इसको आप ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आपको शो करेंगे। तो उसके बाद आप इस डेटा को सिलेक्ट करके सेंटर कर सकते हैं। तो आसान भाषा में आपको टोटल मार्क्स तो कैलकुलेट हो गया। अभी परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब आपको परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करना है। देखिए दो तरीके से परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात, आप इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो तरीका है, आपको पहले इक्वल देना है। पहले आप देख लेना कितने सब्जेक्ट है। देखिए 3 सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले जो टोटल हमारा कैलकुलेशन होकर आया है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो 3 सब्जेक्ट है, यहाँ पे 3 दे देंगे, उसके बाद एंटर। देखिए यहाँ पे परसेंट, मतलब यहाँ पे कितने परसेंटेज का नंबर मिला है वो तो आपको शो करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज सिंबल के साथ शो कराना है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला देना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए उसके लिए आपको पहले इक्वल देना है, और उसके बाद आपको इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड कर दीजिए। कितना सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, और हर सब्जेक्ट के लिए 100 मार्क्स है, तो इसलिए 300 मार्क्स। तो डिवाइड करेंगे हम कितना, 300। तो 300 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा कुछ इस तरीके से परसेंटेज। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा परसेंटेज का, तो इस बटन में जाकर क्लिक कर दीजिए, बस हो जाएगा। उसके बाद ड्रैग कर देना, इस तरीके से आसान में आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी देखिए परसेंटेज तो हो गया, जिसका मेन इंतजार था वो है रैंक। तो रैंक इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, चलो वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले करना है इक्वल, ध्यान से देखना, आपको लिखना है रैंक। देखिए रैंक के लिए आपको रैंक फॉर्मूला देना है। देखिए 3 अलग अलग तरीके से रैंक आपको दिखेगा, रैंक एवरेज, रैंक इक्यू, और उसके साथ रैंक। तो आपको सिर्फ रैंक लेना है। तो रैंक को फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। आप किसी भी नंबर के ऊपर रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ स्पेसिफिक नंबर के ऊपर मत करिए, यहाँ पे टोटल नंबर्स के ऊपर नहीं तो परसेंटेज के ऊपर करिए। चलो मैं आपको टोटल नंबर के ऊपर ही करके दिखा देता हूँ। परसेंटेज के ऊपर भी कर सकते हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान के चलिए मैं टोटल के ऊपर करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करिए, कॉमा देकर पूरा के पूरा रेफरेंस दे दीजिए, मतलब कितने सेलों के अंदर आपको फर्स्ट सेकंड ढूंढना है, पूरा सेल में सिलेक्ट कर दिया। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इसके बाद आपको कॉमा देने के बाद ही आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। एक है, आप थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, आप देखेंगे यहाँ पे क्या बता रहा है, 0 का मतलब है डिसेंडिंग और 1 का मतलब है असेंडिंग। तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग किसके ऑर्डर में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको डालिए। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं 1 डाल रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखिए यहाँ पे रैंकिंग तो आ गया। अब यहाँ पे अगर ड्रैग करेंगे तो कुछ आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, 2 बार 7, और 2 बार देखिए 5 भी आया, 2 बार 3 भी आया, 2 बार 1 भी आया। तो यहाँ पे कोई 2 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है। तो ऐसे क्यों हो रहा है, देखिए इसके पीछे कारण भी है। अगर मैं इसी चीज को, अगर इस कैलकुलेशन को एक बार में सिलेक्ट करके, अगर आपको मैं फॉर्मूला ऑप्शन में जाकर, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हेडिंग में जो फॉर्मूला ऑप्शन है इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं ट्रेस अगर करूँ तो आपको दिखेगा कौन सा सेल के साथ कैलकुलेशन होकर यहाँ पे आया है।
अगर मैं सेकंड सेल को सेम टू सेम करूं, देखिए थर्ड सेल को भी सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करूं, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, जो जो यहाँ पे सिलेक्शन का जो रेंज था ना वो नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब जो सेल को सिलेक्ट करके कैलकुलेशन होना चाहिए था वो सेल सिलेक्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए कैलकुलेशन गलत दिखा रहा है। तो मैंने पहले मैं रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद देखिए इस नंबर को फिर से एक बार डबल क्लिक करिए। तो एज इट इज जिस तरीके से कैलकुलेशन है, सब कुछ फॉर्मूला जिस तरीके से वही रखिए। आपको सिर्फ एक चीज करना है, यहाँ पे देखिए मैं इस फॉर्मूला को यहाँ तक मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से क्या करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद कीबोर्ड से पेस्ट करना होगा F4, ध्यान रखिएगा F4। तो F4 को पेस्ट करिए तो दोनों में यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा, इसका मतलब इस सेल को वो लॉक कर देंगे। जब भी मैं नीचे ड्रैग करूंगा वो सेल यहाँ पे नीचे ड्रैग नहीं होगा, जो पहले प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कॉमा देना है, फिर से 1 देना है, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो शॉर्टकट क्या था, F4। तो F4 का जो फंक्शन की है उसको क्लिक करना, F और 4 पेस्ट मत करना। तो फंक्शन की ऊपर वाला जो F1 F2 F3 F4 इस तरीके से कुछ आपको दिख रहा है, उसको क्लिक करना। उसके बाद आपको ड्रैग करना है, बस सब कुछ हो गया। देखिए अभी कौन फर्स्ट है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट किसको दिखा रहा है, 177 को। यहाँ पे फर्स्ट नंबर किसको दिखा रहा है, 1 को। अभी देखिए लास्ट किसको दिखा रहा है, नंबर 8 किसको दिखा है, 275। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम लोग क्या दिया, 1 दिया। 1 का मतलब क्या था, असेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब 0 टू अपर साइड में जाएगा, मतलब 0 से ज्यादा तक जाएगा, उसको असेंडिंग कहा जाता है। डिसेंडिंग मतलब हायर से लोअर तक आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, 0 नहीं 1 नहीं करना है, हम लोगों को 0 करना है। बस एंटर कर दीजिए और उसके बाद ड्रैग कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर ये तो आप पहले ही बता सकते थे। देखिए मैं आपको सारे चीजों को धीरे धीरे करके सिखाने के लिए ही मैं पहले आपको मतलब कहाँ पे गलती होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम इशू होता है, ये सारे चीज मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ। देखिए मेरा काम है आपको सारे चीजों को ध्यान से सिखाना, क्योंकि आपको दोबारा प्रॉब्लम ना आए, दोबारा कुछ इस तरीके से दिक्कत आए तो उस दिक्कत को आप इजीली झेल सकते हैं। तो इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाएगा। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद आपको अलाइन को सेंटर करना है, बस हो गया पूरा का पूरा। तो इसी तरीके से आपको किसी भी कैलकुलेशन का रैंक आपको कैलकुलेशन करके देखना है तो इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, सारी चीजों को ध्यान से रिसर्च करिए और उसके बाद अप्लाई करिए और इंटरव्यू के लिए तैयार भी हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। और हाँ, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, आपका लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।